दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आईटीसी लिमिटेड इस कंपनी की बात करूंगा। ये कंपनी 1910 में बनी। ब्रिटिश इंडिया जब था तब ये कंपनी बनी। आईटीसी इज़ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर, सबको पता होगा, इंडियन टोबैको कंपनी, ये आईटीसी का नाम है। और जब मैंने पहली बार सुना था आईटीसी का नाम इंडियन टोबैको कंपनी है तो आई वॉज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड। इंडियन लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। एंड सबसे पहले ये सिगरेट मैन्युफैक्चरर ही था। एफएमसीजी में तो बाद में कन्वर्ट किया इन्होंने। गवर्नमेंट की पॉलिसी सिगरेट से रिलेटेड टोबैको से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनी, इसके थ्रू इनको कहीं ना कहीं फिर एफएमसीजी में आना था। और उसके बाद इन्होंने एफएमसीजी में भी एक अच्छा स्थान रखा हुआ है आज की डेट पे। एंड सेलर इन द कंपनी, मैन्युफैक्चरर थे और सेलर थे, लार्जेस्ट थे जबकि ये, ठीक है। और आज भी हैं। आईटीसी ऑपरेट्स इन 5 बिजनेस सेगमेंट एट प्रेजेंट: एफएमसीजी, सिगरेट, एफएमसीजी अदर्स, और इसके साथ साथ होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो इसका बिजनेस था, वो रेवेन्यू था, वो सिगरेट से आता था। आज भी हालांकि रेवेन्यू सिगरेट से आता है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेस लगा रहा है इनके सेक्टर की अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है आने वाले समय में इनका एफएमसीजी सेक्टर कहीं ना कहीं तोड़ करके, सिगरेट को तोड़ करके रेवेन्यू आगे कंपनी को बढ़ाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो, इंडिया अकाउंटेड फॉर 78% ऑफ आईटीसीज रेवेन्यू वाइल रेस्ट वॉज फ्रॉम एक्सपोर्ट। बाकी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडिया से जो इनका रेवेन्यू वो 78% आता है, बाकी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और तो सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हो गया जो नए हैं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं। उन्हें मेरा यही मानना है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के अंदर पेशेंस जगेगा। पेशेंस कैसे? फ्रेंड्स, शेयर गिर तो जाएगा 10 से 15%, तो हालांकि आपको लॉस ज़्यादा दिखे जाएगा नहीं, पर ऊपर जैसे लोग नहीं कहते कि शेयर मार्केट में करोड़पति ही बनता है इंसान, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इस भ्रांति से भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद दूर हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप बचे रहोगे। नंबर दूसरा, उन लोगों के लिए इन्वेस्टेड, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास ये शेयर है, क्योंकि मैं कंप्लीट फंडामेंटल्स इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा। शायद ही आपने किसी चैनल पे इतनी गहराई से इन डेप्थ एनालिसिस करी हो इस शेयर से रिलेटेड, ठीक है। मेरे मित्रों, चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो, बहुत ज़्यादा दिल से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। बहुत बेहतरीन कुछ नए स्टॉक्स आपके लिए लाए जाएं। तो इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, मार्केट कैप इस कंपनी की है 4,15,874 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत बेहतरीन। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे लाइन में लगे रहते हैं। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ साथ आईटीसी भी। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को इसलिए लेके नहीं आता हूँ क्योंकि वो बहुत महंगी। फ्रेंड्स, मैं दिल से बताऊँ, मैं ऐसी कंपनी में पैसा डालना पसंद ही नहीं करता जो जिस कंपनी का शेयर प्राइस 2,000 रुपये हो। इवन मैं 1,000 भी सिलेक्ट नहीं करता। आपको मैं बताऊं, शेयर इंडिया मैंने 400 रुपये से टारगेट किया था। सोचे देखो यार, कि 400-500 में जब आप कोई कंपनी, मैक्सिमम 400 रुपये होता है, जब आप 200-300-100 रुपये में कोई कंपनी उठाते हो, एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी नजर आती है। पर जब आप ऑलरेडी जिसका ग्रोथ स्टोरी लिख चुकी है, तो इतिहास वो क्या लिखेंगे आप, है ना। करंट प्राइस की बात करेंगे, 335 रुपये का करंट प्राइस है, हाई 362 का, लो 207 का। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में मुझे ग्रोथ स्टोरी क्यों नहीं दिखती, आईटीसी में क्यों दिखती है? आईटीसी में वो सबसे पहले मुझे ग्रोथ स्टोरी इस वजह से दिखती है क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना, उनका फोकस है कि एफएमसीजी को हम सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, हम एफएमसीजी में काम कर रहे हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है, कि कंपनी एक टर्न अराउंड करना चाहती है कंपनी को। फ्रेंड्स, टर्न अराउंड में दो चीज़ होती हैं। जब कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में जाती है तो दो चीज़ होती है, या तो कंपनी खत्म हो जाएगी या कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। पर जब ग्रोथ स्टोरी जिस कंपनियों ने लिखी रहती है, तो वो कंपनी पहले पीछे आएंगी, फिर उनमें टर्न अराउंड होगा, तो कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है। क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर बेकार है? जी नहीं, बेकार नहीं है। बस क्या होता है, हर इंसान का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो मेरा तरीका ये है, आप भी अपना सोचो। इसीलिए मैं हर शेयर की इन डेप्थ एनालिसिस कराता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप अपने अंदर की जो आत्मा है ना, उसको पहचान जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करें, उसके साथ वॉच लिस्ट में उसको डालें, 2 से 4 महीने को ट्रैक करें, उसके बाद में ही पैसा लगाएं। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप जैसी कंपनी का पीई केवल 24.10 का है। डिसेंट है, मैं महंगा बिल्कुल नहीं कहता। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 52.90, डिसेंट वैल्यूएशन है। डिविडेंड की बात करेंगे, 3.43% का डिविडेंड रेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, आहा आहा, इसके लिए तो मेरे मित्रों कुछ आप गाना भर सकते हो। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ गाना लिख के बताना, मेरे दिमाग में फिलहाल गाना नहीं आ रहा है। तो बहारों फूल बरसाओ, ये गाना काफ़ी बार हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, 33.60% का एंड 24.80% का है रिस्पेक्टिवली। बहुत बेहतरीन। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। कंपनी ने 5 बार करीब करीब लोगों को बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया हर साल। बहुत बेहतरीन कंपनी, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं, आइए चलिए कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात कर लेता हूँ कंपनी के।
चलिए चलिए सेल्स पर बात करते हैं कंपनी के। सेल्स, क्वार्टरली सेल्स देखो, दिसंबर 2020 में कंपनी के 13,080 करोड़ का सेल था। सितंबर 2022 में 17,108 करोड़ का सेल है। ठीक है, जहां कंपनी 100-150 रुपये 200 रुपये में घूमती थी, आज कंपनी कहीं ना कहीं 300 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिली। एक्सपेंस की बात करेंगे 8,295 करोड़ का जहां एक्सपेंस हुआ करता था, वहीं आज एक्सपेंस 10,849 करोड़ का एक्सपेंस है। कंपनी ने क्या किया, खर्चे बढ़ा दिए, उसके हिसाब से कंपनी की सेल नहीं हो रही है। पर मेरा ये मानना है जब 31 मार्च 2023 में जब एनुअल रिटर्न के जब इसके रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतरीन आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि एफएमसीजी जो सेक्टर है वो कमाल कर रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे इसके प्रोडक्ट को सर्च करो, चाहे आशीर्वाद आटा हो, चाहे आशीर्वाद सॉल्ट हो, चाहे आशीर्वाद इनका घी हो, एक बेहतरीन मार्जिन्स में भी मिल रहा है। और फिलहाल अभी इनके प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, इसका मतलब है अब आने वाले समय में इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसी तरीके से आप जब एफएमसीजी सेक्टर हो तो प्रोडक्ट यूज़ करो, जो कंपनी आप लिए हो उसके प्रोडक्ट यूज़ करो। अगर आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसके प्रोडक्ट यूज़ करो और एहसास फील लेके देखो। अगर आपको मज़ा आ रहा है दैट मीन्स की कंपनी लंबा खेलेगी। मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे तो जहां मटेरियल कॉस्ट 42% थी, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने मिनिमम कॉस्ट कर ली 39.68% का। सोच के देखो, एक्सपेंस बढ़ गया लेकिन कॉस्टिंग कम कर ली। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे 8.63% का एम्प्लॉय कॉस्ट है। सोच के देखो यार, कंपनी का वैल्यूएशन केवल मटेरियल कॉस्ट 39% की, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट 8.5% के आसपास। वाह, मेरे शेयर ऐसे ही लगे रहो। इन्वेस्टर भी आपको बहुत ट्रस्ट दिखाएगा और दिखाया भी है इन्वेस्टर के ट्रस्ट। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 3,766 करोड़ का जहां नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं 4,682 करोड़ का भी करंट में नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे 3 रुपये 1 पैसे की जहां अर्निंग पर शेयर थी, वहीं 3 रुपये 73 पैसे करंट में इनका ईपीएस चल रहा है। इसी के साथ साथ आइए चलिए अब मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात करते हुए देखने को आपको मिलेगा। अब मैं बैलेंस शीट पे बात करूँगा। मार्च 2016 से देखिए 805 करोड़ का जहां कंपनी का शेयर कैपिटल रहा करती थी, वहीं शेयर कैपिटल आज की डेट पे 1240 करोड़ की है। शेयर कैपिटल में पिछले में बात करूं तो 16/4/20 तो 22 6 सालों में इनकी शेयर कैपिटल 70 से 80% के आसपास ऊपर निकल गई। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे जहां 41,875 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, वहीं 64,384 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस करंट में है। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। बोरोविंग्स की बात करेंगे 84 करोड़ का जहां बोरोविंग थी, वहीं 253 करोड़ की इसमें करंट में बोरोविंग देखने को मिली। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जहां 27 करोड़ की हुआ करती थी, वहीं कंपनी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बोरोविंग 5 करोड़ की कर लिया। मेरा यही मानना है शायद ये कंपनी मार्च 2023 या 24, क्योंकि 23 में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है कंपनी के लिए, मार्च 2024 तक देखना शायद ये कंपनी जीरो डेट पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को लाते हुए देखने को मिले। शॉर्ट टर्म बोरोविंग केवल 1 करोड़ की है। लीज लाइबिलिटी कंपनी की है 247 करोड़ की, कुछ इन्होंने लीज पर लिया होगा और उस पर इनको लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ रहा होगा। ये इन्वेस्टमेंट और असेट की मैं बातें नहीं करता, क्योंकि भाई असेट कंपनी के रहेंगे ही रहेंगे, बिकॉज असेट इक्वल टू लाइबिलिटी हो जाता है। मुझे मेरा पैसा सेफ चाहिए बस, बाकी तो काम शेयर कर देगा। मार्च 2016 में अगर मैं बात करूँ, मार्च 2022 में अगर मैं बात करूँ तो कैश के फ्लो को देखो 266 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था, पर मार्च 2022 में 43 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला, फॉलोड बाय 367 करोड़ का नेगेटिव। पर जब भी इनका नेगेटिव कैश फ्लो आया है उसके बाद पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला है। तो मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ ये कंपनी आते हुए देखने को मिले आपको। डेटा डेज की बात करेंगे, डेटा डेज कंपनी का लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी कंपनी का डेटा डेज 45 डेज तक है तो बेहतरीन है, उसके ऊपर है तो बेकार है। डेटा डेज की बात करेंगे 15 दिन का डेटा डेज है, सही है यार, इतनी लार्ज कैप कंपनी के लिए 15 दिन का डेटा डेज आ रहा। और फिलहाल 1910 से जो कंपनी काम कर रही हो, उसके बाद कस्टमर कुछ ऐसे हो जाते हैं जो पैसे नहीं देते हैं, तो कंपनी को सोचो ट्रस्टेड कस्टमर भी हैं कंपनी के। सितंबर 2020 में कंपनी की अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं तो प्रोमोटर जो है वो कंपनी के पास नहीं है, सारा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे 12-12.5% के आसपास होल्ड करके चलते थे, पर सितंबर 2022 में आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 42.5% के आसपास एफआईआईस के पास इस कंपनी की होल्डिंग है। तो सोच के देखो यार, प्रोमोटर नहीं तो कंपनी कैसे चल रही होगी। मेरे मित्र, शेयर मार्केट में यही खेल रहा होता है, आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते जाओ और 20% से ऊपर अगर आपकी होल्डिंग हो गई तो आप एक एसोसिएट बन जाओगे, तो आपके बिना कंपनी डिसीजन नहीं ले पाएगी, समझ रहे हो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे 42-43% की डीआईआईस की होल्डिंग है, और सितंबर 2022 में वही बात करेंगे 42% आज भी होल्ड करके चल रहे हैं, तो डीआईआईस में म्यूटेड है। और गवर्नमेंट की बात करेंगे 0.04% सितंबर क्वार्टर में आती हुई देखने को मिली। पब्लिक के पास भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी, पर पब्लिक बाहर निकलते हुए देखने को मिली। पर पब्लिक जैसे ही बाहर निकली तो उन्हीं लोगों ने, एफआईआईस ने फिर इसका स्टेक खरीदा और देखिए शेयर में जो मोमेंटम लगा, पब्लिक बेच के भागी, एफआईआईस ने खरीदा और शेयर में मोमेंटम लगा। तो ये जहां पब्लिक 44% के आसपास होल्ड करके चलती थी, उसके बाद में केवल 14% पब्लिक के पास होल्डिंग है। इसका मतलब है आने वाले समय में ये कंपनी बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दे सकती है। आइए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं।
देखा विनोद, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको सीखो, जब भी कंपनी के फंडामेंटल्स क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विनोद, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। पब्लिक ने बेचा, पब्लिक की 42% होल्डिंग थी, केवल 14% बची। एफआईआईज ने वही माल खरीद लिया और शेयर में बूस्टर लग गए। ठीक, अब पब्लिक फिर आएगी, अब शेयर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, तो पब्लिक को ऐसा लगेगा कि मुझे लॉस हो गया, पर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा होगा। आपको कहीं ना कहीं एफआईआईज के माइंड सेट से सोचोगे, शेयर मार्केट में आपको कोई हरा नहीं सकता। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करेंगे, 82,84,135 क्वांटिटी टोटल जहां ट्रेड हुई, वहीं 43,25,749 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाएगी। और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा, देखो धीरे धीरे डिलीवरी का लोग उठा रहे हैं, इसका परसेंटेज रहा 52.22% का डिलीवरी का परसेंटेज रहा। आइए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करते हैं एक बार। मेरे मित्रों, इस पेज को मैं केवल आपको इस मोड में ही दिखा सकता हूं, क्योंकि ये पेज, ये वेबसाइट ही ऐसा बोल रही है। आशीर्वाद, सनफीस्ट और ये फेबल, इसके साथ साथ नेचुरल, विवेल, बिंगो, ईपी, सेवलॉन, ये इनके कुछ ब्रांड्स हैं। तो ये रहा मेरा आज का कंप्लीट वीडियो मेरे मित्रों। तो इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा, शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप डेफिनेटली एक काम जरूर कीजिए, अपना स्ट्रेटजी जरूर बनाइए। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम 2-3 महीना उस शेयर को जरूर ट्रैक करें। इसी के साथ साथ हर दिन मैं फंडामेंटल एनालिसिस, पूरा इन डेप्थ बिजनेस एनालिसिस लेकर आता हूं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे से। फिर से मुलाकात होगी कल आपके लिए, आपके साथ एक शेयर, नए शेयर से रिलेटेड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।